हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आगे की प्रक्रिया कब शुरू होगी, क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला है, इनवैलिड रिजल्ट या सीरीज़ को लेकर क्या कुछ होगा, काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र कब तक मिल पाएगा, और 70+ गुणांक वाली जो महिलाएँ हैं उनके लिए खास सूचनाएँ। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ चर्चा करेंगे। आप लोग लगातार पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही मैं हमेशा से आप सभी को डिलीवर करता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और पहला सवाल है कि आगे की प्रोसीडिंग क्या है। तो दोस्तों, आगे की प्रक्रिया देखा जाए तो आपका जो रिवाइज्ड रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। ऐसे में अब इंतज़ार है आपको एक शासनादेश का, क्योंकि शासनादेश जब जारी होगा तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बताई जाएंगी कि कितनी सीटें हैं। एक्चुअल में बहुत सारे छात्रों का ये सवाल है कि अभी तक तो सीटों की संख्या ही हमें नहीं पता है। हालांकि समाचार पत्र या अनऑफिशियल तरीके से 1500 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के सहायक अध्यापक और 300+ प्रधानाध्यापक, कुल 1800 समथिंग पोस्ट हैं, जिसमें दोस्तों एक भी पोस्ट बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी अध्याचन वगैरह आए थे उसमें भी अधिकारियों से बात की गई थी कि क्या कुछ बढ़ेगा, तो ऐसा कोई सिनारियो समझ में नहीं आया। तो वही 1894 पद ही आप समझिए कि मिलेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, ये शासनादेश आपका शासन स्तर से जारी होगा, जिसमें सीटों का विषयवार बंटवारा भी रहेगा, किसकी कितनी सीटें हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्पेशल रिजर्वेशन क्या महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि 69,000 का जो काउंटर एफिडेविट सरकार ने फाइल किया है उसमें ये बताया है कि 22% हमने फीमेल कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन भी दे रखा है। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो महिलाओं के लिए अच्छा होगा, उनकी जो मेरिट है वो अलग से बनेगी और वो कट ऑफ डाउन भी जा सकती है। तो दोस्तों, सारे जो कह लें राज हैं उन पर पर्दा जो पड़ा है वो पर्दा खुलेगा शासनादेश के आधार पर। तो दोस्तों, ये उम्मीद है, अनऑफिशियल जानकारी जो मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि 25 सितंबर के बाद आपका जो शासनादेश है वो जारी होगा, जिसमें कि पूरा शेड्यूल भी आपका रहेगा कि कब से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से लिए जा सकते हैं, और उसमें क्या होगा कि आपको आपके गुणांक उसमें डिसाइड होंगे, क्योंकि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी ये सारे मार्क्स आपने फिलअप कर दिए हैं। प्री फील्ड डाटा आएगा, जिसमें एडेड जूनियर का रिजल्ट जो है आपका शो करेगा कि कितने मार्क्स हैं। फाइनली आप लोग अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ का ऐसा एक कागज़ होगा उसको लगा दोगे, मतलब उसका डॉक्यूमेंट नंबर लगा दोगे, और फिर जिलों का विकल्प चुन लोगे। 75 ज़िले रहेंगे, जिलेवार रिक्तियाँ भी रहेंगी, उनका विकल्प चुन के आप चॉइस को लॉक कर दोगे। फाइनली क्या होगा कि मेरिट के हिसाब से आपको जिला आवंटित किया जाएगा। अगर आप मेरिट में आते हो तो आवंटित हो जाएगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। तो ये पूरी प्रोसीडिंग है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप सरकार के भरोसे मत बैठें, आप व्यक्तिगत प्रयास जरूर करें। जिनका 70+ जो भी गुणांक है तो वो लोग समझें कि हम फाइट में हैं। 70 के नीचे वाला, देखिए यूआर और ओबीसी 70+ वाले अपने आप को उम्मीद बना के रखें कि उनका हो सकता है। बाकी एससी के कैंडिडेट 66+, मैं मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, ऐसे कैंडिडेट्स को संघर्ष करना चाहिए, जिससे कि आगे की प्रक्रिया आपकी शुरू हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको प्रयास शासन स्तर से कर लें। एक बार प्रमुख सचिव साहब से मिल लें, दीपक कुमार जी से, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जल्द से जल्द जो शासनादेश है वो जारी कर दिया जाए, जिससे कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी हो सके। अब दोस्तों, दूसरी बिंदु पर आते हैं जो इनवैलिड रिजल्ट या सीरीज को लेकर है। दोस्तों, आज भी पीएनपी पर बहुत सारे छात्र इकट्ठा हुए थे, लेकिन पीएनपी किसी भी प्रत्यावेदन को लेने के लिए इनकार कर रहा है। लगभग 50,000 इनवैलिड या इनवैलिड सीरीज का इस प्रकार का मामला है, जिनका रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पर पीएनपी कोई राहत देने के लिए नहीं तैयार है और ना ही प्रत्यावेदन पर विचार कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपने एक्चुअल में गलती की है ओएमआर में, डबल बबल कर दिया है, या सीरीज़ का गोला काला नहीं किया, या रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कुछ भी कैटेगरी वगैरह गलत भर दिया है, तो आपका दोस्तों कुछ नहीं होना है। मैं आपको एकदम से अनबायस्ड तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको रियल और ऑथेंटिक सही अपडेट और जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपने गलती की है तो आपका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ओएमआर के लिए मैं बार बार, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके पहले ज़रूर बता देता हूं कि ओएमआर में, अब आपका ये कहना बिल्कुल प्रासंगिक है कि ओएमआर में जो पीएनपी ने गलती की है उसी की वजह से बहुत सारे छात्र
भ्रामक तरीके से यहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं। और वो बुरी तरीके से कन्फ्यूजन का कारण ये था कि जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स थे जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इसको इन्होंने ऊपर किया था, एक बाइफर्केशन लाइन लगा दिया, फिर इसके बाद एसएसटी और मैथ एंड साइंस कर दिया। तो इससे लड़के कंफ्यूज हो गए कि ये सब्जेक्ट की चॉइस करवा रहा है और इसके बाद ऊपर लैंग्वेज सिलेक्शन करवा रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर इंस्ट्रक्शंस को कायदे से पढ़े होते तो आपको समझ में आ जाता कि हिंदी इंग्लिश में तो लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन संस्कृत कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए था। इसमें आपने गलती की है तो अब कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ओएमआर की कोई गलती है तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के बहुत आदेश हैं जिनके आधार पर आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, सीधे से मामले खारिज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको संतोष नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप पिटिशनर बन जाएं। 20 से 30 कैंडिडेट मिल करके एक पिटिशन दाखिल करने, चाहे लखनऊ बेंच में, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसका प्रभाव और जो रिजल्ट है वो ज़ीरो ही आएगा। अब दोस्तों काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र कब तक मिल पाएगा? तो दोस्तों इसकी काउंसलिंग वगैरह अगर सितंबर में शेड्यूल आ जाता है तो अक्टूबर में करवा के नवंबर तक आपका जो नियुक्ति पत्र बट सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत हीला हवाली की तो ये समझ लीजिए एक अनवरतकालीन प्रक्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों 70 प्लस गुणांक वाली महिलाओं के लिए खास सूचना क्या है? तो दोस्तों जो भी 70 प्लस की महिलाएं हैं वो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और उनको ये ध्यान देना है कि आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी हैं वो काफ़ी हैं। अगर महिलाओं का रिजर्वेशन देता है तब भी अगर आपका 70 प्लस किसी भी स्ट्रीम में जैसे मैथ एंड साइंस का है तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो ऐसे में 70 प्लस वाली जो महिलाएं हैं उनको एक काम कर लेना है कि अगर महिलाएं, इन अ सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि जिनकी शादी हो चुकी है, तो ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र खोज लें। बहुत सारी महिलाएं हैं अगर लेकिन ये है कि आपका अभी बनवा लें और उसमें ये ज़रूर आएगा, जाति प्रमाण पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगा। तो जो अब आवेदन करवाएगा उसके पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। ये मैं आपको बहुत ही समझ लीजिए बारीक चीज़ बता रहा हूँ। जो अभी आवेदन होगा उसके पहले पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। अगर इसके पहले का जाति प्रमाण है तो बहुत अच्छी बात है, जब नोटिफिकेशन आया था उसके पहले वाला होगा तो सो फार सो गुड, उसको लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपका ससुराल पक्ष का है तो पिता पक्ष का ही मान्य होगा। 69,000 में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और बहुत सारी महिलाएं तो अपॉइंटमेंट भी फाइनली नहीं ले पाई थी और अभी तक कोर्ट में भी कुछ मामले चल रहे हैं। तो ठीक है, तो आपके पिता पक्ष का मतलब है कि आपके जाति प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम का होना चाहिए। पिता के नाम का मतलब जैसे कोई गीता फीमेल है तो उसके पिता का नाम जैसे राधे श्याम है तो गीता डॉटर ऑफ राधे श्याम, इस तरह का जाति प्रमाण होना चाहिए, ना कि उसके जो है हस्बैंड का नाम रहे। ठीक है, क्योंकि जो ससुराल पक्ष का आप लगाते हो वो निवास प्रमाण पत्र मान्य होता है, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो आपके मायके पक्ष का होना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो शादीशुदा नहीं है तो उनमें कोई इशू है ही नहीं, आपके पास वन एंड ओनली वन चॉइस है, पिता पक्ष का ही लगाओगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल को बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, तो इस वजह से सबको जानकारी हो सके और आगे बने रहें, जुड़े रहें। एग्ज़ाम धुन के साथ आपको लगातार अपडेट्स हम एडेड जूनियर की उपलब्ध करवाते रहेंगे।